Good morning, class 7th. This is our English language class. So please take out your language book. This is our 5th video in which I will cover the second chapter, which is phrases and clauses. So here a question arises in our mind that what are phrases? Phrases क्या होते हैं? So a phrase is a group of words in a sentence that make sense. इट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. फ्रेजेस जो हैं हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस का वो ग्रुप होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं या कोई सेंस क्रिएट करते हैं. ये जो है हमारे नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में फ्रेजेस या तो नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव या एडवर्ब. ठीक है, तो इसीलिए ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट बिहेव लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज मतलब जैसे कि द ड्राइवर ऑफ द ट्रक. ड्राइवर क्या हुआ? कोई व्यक्ति ही हुआ जो ड्राइव कर रहा है ट्रक को, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया. ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार. ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज. ही इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, तो ये हमारे नाउन फ्रेजेस हो गए. एडजेक्टिव फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव. ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि अ मैन ऑफ रेयर क्वालिटीज. द पायलट इज अ मैन ऑफ मेनी क्वालिटीज. इट वॉज रिवील्ड दैट द बॉक्स वॉज ऑफ लिटिल वर्थ. आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की मीनिंग तो पता ही है कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है या एडवर्ब क्या होता है. तो फ्रेज बिल्कुल उसी की तरह होता है. अगर हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की, तो ऐसे वर्ड्स या जो सेंटेंस में जो है एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं उन्हें हम एडवर्ब फ्रेजेस बोलते हैं. जैसे कि द स्टूडेंट रिप्लाइड ऑल आंसर्स विथ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के साथ, तो इंटेलिजेंस क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हुई, ये एडवर्ब हुआ. ही वेंट देयर एट वंस. ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन. तो ये क्या हुआ? सेंटेंस में एडवर्ब शो कर रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या होते हैं? द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. जिसका एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है, वो क्लॉजेस होते हैं. इसके पहले भी आप क्लॉजेस के बारे में पढ़ चुके हैं. क्लॉजेस क्या होते हैं? जो कि वर्ब और सब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं ना, जिसमें वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है. तो देखिए, यहाँ पे क्लॉजेस भी 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है प्रिंसिपल, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, जैसे शी इज हैप्पी. द प्रिंसिपल क्लॉज इज अ मेन क्लॉज. जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो सेंटेंस की मेन क्लॉज होती है और ये किसी पे डिपेंडेंट या अदर क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होती है. जैसे शी इज हैप्पी, ही वॉज इन द क्लास. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? ये वह क्लॉज होती है सेंटेंस में, वह क्लॉज होती है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती, लेकिन सेंटेंस को जो है एक्सप्रेस करती है, मीनिंगफुल बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैप्पी बट शी इज सैड. तो इसमें देखिए 2 क्लॉजेज हैं. पहला तो है यू आर हैप्पी, दूसरा है बट शी इज सैड. तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल क्लॉज होगी यू आर हैप्पी. यहाँ पे होगी प्रिंसिपल क्लॉज हमारी शी इज सैड. वह सैड है, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. क्या होती है प्रिंसिपल क्लॉज? हमारी मेन क्लॉज होती है ना. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो शी इज सैड है और बट यू आर हैप्पी, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. क्योंकि ये डिपेंडेंट, ये जो है सेंटेंस हमारा किस में आ रहा है? बाद में आ रहा है ना. शी इज सैड ये डिपेंडेंट है, लेकिन ये बट यू आर हैप्पी ये इंडिपेंडेंट है. Subordinate clause. The subordinate clause is that clause in the sentence which is dependent upon any other clause for its meaning. ये देखिए कि जब डिपेंडेंसी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी अदर क्लॉज पे डिपेंडेंट होती है उसकी मीनिंग के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टिल इन द रूम व्हेन इट रेन्ड. मैं रूम में ही थी जब बारिश हुई. तो आई वॉज स्टिल इन, इसमें देखिए 2 क्लॉज है. आई वॉज स्टिल इन द रूम व्हेन इट रेन्ड. तो द फर्स्ट क्लॉज जो है हमारी आई वॉज स्टिल इन द रूम, ये जो है इसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ये डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन व्हेन इट रेन्ड जो है ये क्या है?
डिपेंडेंट है। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। द आर्मी ऑफ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये द आर्मी ऑफ इंडिया अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारा नाउन फ्रेज है। दिस बुक अंडरलाइन कर लीजिए, नाउन फ्रेज है। आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू अ मैन ऑफ बैड नेचर। अ मैन ऑफ बैड नेचर एडजेक्टिव क्लॉज होगा। द लॉयन लीप बिहाइंड द लैम्प, नाउन फ्रेज अंडरलाइन कर लीजिए और नाउन फ्रेज लिख लीजिए। ही फिनिश हिज होमवर्क, अंडरलाइन कर लीजिए, नाउन फ्रेज। ही डिड द वर्क विद ग्रेट स्किल एडवर्ब फ्रेज। ही लाइक्स राइडिंग हॉर्सेस इन द इवनिंग, noun phrase. To help the poor is to his liking adjective underline कर लीजिए, his liking को underline करके adjective phrase लिख लीजिए। To forgive others is a noble deed indeed underline करके adverb phrase लिख लीजिए। He hopes underline कर लीजिए और adverb phrase लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट ऑन एक्सरसाइज नंबर बी। अंडरलाइन द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है और क्लॉज के बारे में लिखना है कि कौन सी क्लॉज है। द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्स ब्राइट। मून रोज लुक्ड ब्राइट, अंडरलाइन कर लीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लिख लीजिए। शी वर्क हार्ड बट शी फेल्ड, तो शी वर्क हार्ड लिख ली, अंडरलाइन करिए। शी फेल्ड को अंडरलाइन करिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, लिख लीजिए। यू रैन फास्ट बट केम थर्ड, यू रैन फास्ट अंडरलाइन करिए, केम थर्ड अंडरलाइन करिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखिए। ही सेज दैट ही विल गो टू कोलकाता, ही सेज अंडरलाइन करिए, ही विल गो टू कोलकाता अंडरलाइन करिए। दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अंडरलाइन कर लीजिए, सॉरी लिख लीजिए, राइट डाउन करिए। ही इफ ही हेल्प्स मी आई शैल हेल्प हिम, इफ ही हेल्प्स मी आई शैल हेल्प हिम। ही हेल्प्स मी को अंडरलाइन करके प्रिंसिपल क्लॉज लिख लीजिए। When Raman came to me, I was playing cricket. When Raman came to me, I was playing cricket underline करके subordinate clause लिख लीजिए। I was on the roof and was flying cricket. I was on the roof underline करिए, was flying a kite underline करिए, principal clause लिख लीजिए। राकेश telephoned me underline कर लीजिए। Talked to me for some time underline करके principal clause लिख लीजिए। गौरव is reading and Sunita is dancing. गौरव is reading underline कर लीजिए, Sunita is dancing underline कर लीजिए, principal clause होगी। The child is sleeping and the mother is feeding him. The child is sleeping को underline कर लीजिए, the mother is feeding him underline कर लीजिए, principal clause। अब देखिए suitable clauses को आपको यहाँ fill करना है boxes में। They got up when the sun rose. You may sit whenever you may, wherever may you may like. You may sit wherever you may like. Will you wait till I return? If I make a promise, I keep it. The house in which I live belongs to my father. Here is the book you want. He died in the town where he was born. I expect I shall get a prize. No one knows how far is Delhi. I want to know who is he. तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।